एक्वेरियंस। अब हम करने वाले हैं एक रीडिंग, जिस रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं जो कि सेपरेशन में है और अभी या तो सेपरेशन में है पूरी तरीके से, या कम्युनिकेशन जो है आप लोगों का कहीं ना कहीं कम हुआ है, या नॉन कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। तो ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है। मुझे काफ़ी कमेंट्स में ये मैसेज मिल रहे थे कि मैं ऐसी रीडिंग लाऊं, तो फाइनली आई एम हेयर। और संडे से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता इस चीज़ को पता करने के लिए, सारी एनर्जीज देने के लिए कि आगे जो लोग सेपरेशन में हैं उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, उन्हें वेट करना चाहिए या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ऑलराइट, यहाँ पे ना, क्योंकि ऑफ कोर्स एक ही चीज़ है कि बहुत सारे क्वेरियंस इस रीडिंग को देखेंगे, और चैनल पे भी, जो मेरे यूट्यूब चैनल है उस पर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, अलग अलग तरह की सबकी कहानियाँ होंगी। तो हम यहाँ एक पिकर ग्रुप रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, ये एक पिकर ग्रुप रीडिंग होगी। किसी ने मुझसे कमेंट में ये भी पूछा था कि कलेक्टिव एंड पिकर ग्रुप में क्या फ़र्क है, तो नाम से ही सजेस्टेड है। कलेक्टिव मतलब एक साथ सबके लिए कलेक्टिवली कोई काम करना है, एंड पिकर ग्रुप में आप अपना अपना ग्रुप सेलेक्ट करके आंसर लो। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे मैं आपको ग्रुप के ऑप्शन देती हूँ, तो हम ना गाइडेंस कार्ड निकालते हैं 2, वही आपके ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। और उससे आप लोगों को गाइडेंस भी मिल जाएगा। मैं बताती हूँ ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 है ये, एंड ग्रुप नंबर 2 है ये। यहाँ पे आपके पास 2 कार्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। ग्रुप नंबर 1 क्या है? ग्रुप नंबर 1 है होम। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर बाय ए मूव और ए हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट, ठीक है। ये है आपका ग्रुप नंबर 1। अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट होते हैं, इस मैसेज से अट्रैक्ट होते हैं, इस पिक्चर से अट्रैक्ट होते हैं, इन गॉडेस से अट्रैक्ट होते हैं, तो आप ग्रुप नंबर 1 चूज़ कीजिए। ग्रुप नंबर 2 है हमारे पास पास्ट लाइफ। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड है, ग्रुप नंबर 2। ये 2 ऑप्शन है आपके पास, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर आप सेपरेशन में हैं, सिर्फ तब ये रीडिंग आप देखिएगा। इन दोनों रीडिंग के बेसिस पे हम ये पता करेंगे कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ओके, आप आराम से टाइम ले लीजिए, दोनों ग्रुप्स पे मेडिटेशन कर लीजिए, वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिए। एक कार्ड है होम, एक कार्ड है पास्ट लाइफ। एक का मैसेज है योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग ईदर ए मूव और ए हेल्दी चेंज, और दूसरे का मैसेज है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरी। ऑलराइट, चलिए अब अपन रीडिंग करते हैं। सबसे पहले होम जिनका कार्ड है, जिन्होंने इस कार्ड को चूज किया है, ये मैं यहाँ रख लेती हूँ। इसका गाइडेंस जो है वो मैं आपको ओवरऑल शेयर करूँगी, ठीक है। अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज किया है, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट क्या था। ऑफ कोर्स फ्यूचर भी देखेंगे। ये तो तय है कि आप सेपरेशन में हो, मैं रीडिंग ही सेपरेशन वालों के लिए कर रही हूँ, तो इस बात को ध्यान रखना। और बाकी देखते हैं कि क्या रही आपकी लव स्टोरी, कहानी क्या है आपके प्यार की। ओके, शायद यूनिवर्स हमें खुद कार्ड देना चाह रहे हैं, तो हम यूनिवर्स से ही कार्ड लेते हैं। आप ही मुझे कार्ड दीजिए, मुझे 3 कार्ड चाहिए पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए मुझे 3 कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 एक्सपीरियंस। ओके, फर्स्ट कार्ड पास्ट पोजीशन पे है ऑर्फन।
mending, loyal heart. All right, ठीक है। आपकी लाइफ में ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। एक फेज जो है आपकी लव लाइफ में, जो सेपरेशन आया है वो बेसिकली इसीलिए आया है। 555 नंबर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली दिख जाएगा आने वाले दिनों में, या अभी से ही दिखना शुरू हो गया होगा, पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट 555 नंबर एक चेंज को इंडिकेट करता है। सो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली चेंज आया है। और यू कांट बिलीव अभी टाइम भी 5:55 ही हो रहा है। इस वीडियो को बनाते हुए भी मुझे 5:05 हो गए हैं, ठीक है। ग्रेट, लेट्स सी, टैरो से पूछते हैं। Oh my God, great. ऑलराइट, ठीक है। एक्वेरियंस जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, देखिए सबसे पहले तो आपकी जो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो बता देती हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ डेथ का कार्ड भी है और 555 नंबर भी मुझे काफ़ी सिग्निफिकेंटली दिखा। सो आपकी लाइफ में ये कोई ट्रांजिशन आया। ट्रांजिशन क्या होता है? एक हंसता खेलता जो है रिश्ता है, हंसता खेलता सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और सडनली जो है चेंज आने लग जाए। सडनली एक पार्टनर में डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न आ जाए। सडनली सिचुएशंस जो हैं आपके बस में, मतलब वही सिचुएशन आपने पहले भी डील की है लेकिन अब वो सिचुएशन जो है वर्क नहीं कर रही। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक चेंज आते हैं आपकी लाइफ में। ये जनरली तब होता है एक्वेरियंस जबकि कोई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट होता है, ठीक है। जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड में जनरली सब लोगों के सब लोगों के तो नहीं कहूँगी, ज़्यादातर लोगों के आप देखोगे कि कपल्स में फ़ाइट जो है वो बढ़ जाती है मरकरी रेट्रोग्रेड में। मरकरी प्लैनेट है कम्युनिकेशन का, और वो कम्युनिकेशन में गैप आता है या कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आता है। कोई ऊंचा बोलता है, कोई नीचा बोलता है, कोई बोलता नहीं है, वो सब लेकर के आपके कपल्स में फ़ाइट शुरू हो जाती है। ऐसे ही कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की वजह से आपकी लाइफ में आपके कोई महादशा चल रही है, उनके महादशा चल रही है, आपकी कुंडली में कोई दोष है, उनकी कुंडली में कोई दोष है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आप लोगों के बीच में आए हैं। पहली बात एक जनरल ओवरव्यू के रूप में। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है आपकी पास्ट सिचुएशन में ऑर्फन का कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है। ये सब कह रहा है कि इस पर्सन से जब आप मिले थे
तो भी आप किसी परेशानी में ही थे, आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ही चल रहा था जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए। ठीक है, 50% लोगों की बात कर रही हूँ। स्ट्रगल नहीं चल रहा था तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, आप में वो सेल्फ वर्थ नहीं था। ठीक है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि कोई आपसे भी प्यार कर सकता है, कोई आपको भी पसंद कर सकता है। ऐसी किसी सिचुएशन में, लाइफ की किसी थकान में आप थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब ये पर्सन आपको एक सेकंड चांस के रूप में मिला कि ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। तो ये पर्सन, आप हमेशा इस पर्सन को अपना सेकंड चांस मानते हो 50% लोगों के लिए। दूसरे 50% लोग वो हैं कि शायद इस पर्सन से आपकी मैसेज पे बात होने लगी हो, कोई सोशल साइट पे, व्हाट्सएप पे, फिर धीरे धीरे जो है ये पर्सन आपको समझ में आने लगा। लेकिन इस रिश्ते में हमेशा ही ये फेजेस आते रहे कि बनी और बिगड़ी, बनी और बिगड़ी। वो कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो एक होता है ना कि मेरा रिश्ता है, ये कभी नहीं कहीं जाएगा, वो चीज़ हुई नहीं कभी। ये दो सिनेरियो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं अगर मैं एक ओवरऑल आपका व्यू देखूं आपकी लव स्टोरी का। अगर ये दोनों में से कोई आपका सिनेरियो नहीं है तो बेशक आप या तो ग्रुप नंबर 2 देखें, या मैं आपकी एनर्जी को कैच नहीं कर पा रही हूँ इस समय एक्वेरियंस। ठीक है, ये दो सिचुएशन दिख रही हैं। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, बट ये बात हमेशा याद रखना कि मैं यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति अपने रिश्ते को सोलमेट और ट्विन फ्लेम ही मानता है। द थिंग इज़ कि ये रीडिंग में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी सोलमेट और ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के। ठीक है, क्योंकि यहाँ डेविल भी है, डेविल कार्मिक को रिप्रेजेंट करता है, तो आप एक दूसरे के कार्मिक भी हो सकते हो। तो यस, है ना, तो ये चीज़ को एक्सेप्टेंस दो कि हमारा रिश्ता किस तरीके का है, उस बेसिस पे पता चलेगा कि आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो एक दूसरे के। लेकिन हाँ, चाहे 1% ही सही, कोई एक कपल ही सही, लेकिन वो सोलमेट हो सकता है, और कोई एक ही कपल हो वो कार्मिक हो सकता है। ठीक है, सो अब बात करती हूँ आगे कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें रही हैं आपके रिश्ते में। अभी बात करूं आपकी और आपके पर्सन की सिचुएशन में, आप शायद वापस से एक माफ़ करना चाहते हो इस पर्सन को। आपकी एनर्जी है कि आप ठीक कर लो सिचुएशन को, स्टेबल कर लो सिचुएशन को। मे बी आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट रहा है, मे बी आप एक दूसरे के मैरिड पार्टनर हैं दोनों, मे बी कोई और से मैरिज हो गई है आपकी या इस पार्टनर की, मे बी हाँ, ये दो चीज़ें दिख रही कि या तो ये पार्टनर मैरिड है किसी और के साथ, आप थर्ड पार्टी हो, या आप दोनों मैरिड हो, कोई और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या आप लोग पहले साथ थे लेकिन फिर किसी एक पार्टनर की मैरिज हो गई है। ठीक है, मैरिज इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। होम की एनर्जी भी शायद इसीलिए आई है यहाँ पे, आपने होम को भी इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैरिज है यहाँ पे, है ना, एक घर बनता हुआ है यहाँ पे किसी का। सो वो चीज़ है यहाँ पे। दूसरी चीज़, अभी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत डाउन है, वो बहुत परेशान है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ का। आप उनके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूँ और आप कह रहे हो कि मैं स्टेबल हूँ, तो आप ये याद रखो कि आप जितने परेशान हो उससे कई ज़्यादा आपके पर्सन हर्ट हैं और परेशान है इस समय। उनकी लो एनर्जी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस। प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे कि मैंने आपको बोला, इस रिश्ते से उम्मीद की जा रही है कि ये रिश्ता हील होगा, इस रिश्ते में आप लोग साथ आएंगे, इस रिश्ते को बनाने की एक फिर से कोशिश की जाएगी। ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आप दोनों की तरफ से हो सकता है ये सिर्फ आपकी तरफ से हो, लेकिन रिलेशनशिप का जो प्रेजेंट एनर्जी है वो यही है कि माफ़ किया जाए। अब माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि माफ़ किया जाए और एक दूसरे के साथ आया जाए, माफ़ किया जाए और आगे बढ़ा जाए। एक दूसरे के साथ भी हो सकता है एक पार्टनर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने का सोच रहा हो, दूसरा व्यक्ति ये सोच सकता है कि यार ठीक है, अब जो हो गया वो हो गया, माफ़ करो, मैं उस बोझ को लेके नहीं बैठ सकता, मुझे मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक मेंडिंग की प्रेजेंट एनर्जी आ रही है जो कि कह रहे हैं फॉरगिवनेस की एनर्जी है
कि बुरा लगा है लेकिन उससे निकलना पड़ेगा, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अनवांटेड बर्डन लेकर के इस सिचुएशन को अब नहीं चलाया जा सकता। तो वो जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है कि फॉरगिवनेस नेसेसरी है अब अपनी सेफ्टी के लिए। हो सकता है आपको किसी ने समझाया हो, बट फॉरगिवनेस आ रहा है यहाँ पे, तो ये 100% है कि हर्ट भी हुआ है, कोई हर्ट भी हुई है इस सिचुएशन में, बहुत हर्ट किया है आपने या आपके पर्सन ने आपको। तो वो जो ब्रिज है वो बहुत गैप क्रिएट हो गया एक दूसरे के बीच में, ठीक है। एंड तो इसलिए ये यहाँ पे कंपल्सरीली नहीं दिख रहा कि कोई आना ही चाह रहा है या कोई आप दोनों यही चाह रहे हो कि आपका यूनियन हो जाए। अभी तो सिर्फ ये दिख रहा है भाई माफ़ी की एनर्जी है, माफ़ कर दो। या हो सकता है मैंडिंग की एनर्जी ये भी कहती है कि हो सकता है कि एक पार्टनर माफ़ी मांगना चाहता है, उसने थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा तो वो बहुत इस बात से डिस्टर्ब है कि उसने गलत किया है आपके साथ, तो वो माफ़ी मांगना चाह रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। बट इस रिश्ते में हीलिंग लाई जा रही है अब। शायद ये 5 महीने पहले की बात हो गई हो आप लोगों के लिए, 5 से 7 महीने, 5 से 8 महीने पहले की बात हो सकती है, मई की बात हो सकती है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब ये है कि भाई ठीक है, अब माफ़ करो और आगे बढ़ो, इस बर्डन को नहीं लेके चलना। अब मैं आने वाली भविष्य की बात करती हूँ जो एक्चुअली में आप सुनना चाहते हैं। देखो, इस पर्सन के साथ ज़्यादातर लोगों के लिए 70% लोगों के लिए जुलाई के महीने में एंड तक 30 जुलाई तक इस पर्सन से आपकी बातचीत होगी, ठीक है। 70% लोग, स्पेशली वो लोग हैं जो कि इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मजिशियन आ रहा है, ठीक है। अगर आप इस पर्सन को दिन रात याद कर रहे हो इस ब्रेकअप सिचुएशन में, इस सेपरेशन सिचुएशन में, और यूनिवर्स से सिर्फ आप एक ही विश कर रहे हो कि मेरी एक बार बात हो जाए इस पर्सन से, तो 100% उन लोगों की इस पर्सन से 30 जुलाई से पहले पहले बात हो सकती है, ठीक है। महीने की 10 तारीख, महीने की 11 तारीख, महीने की 15 तारीख स्पेसिफिक हो सकती है, या मैं ऐसे बोलूं कि जिन भी तारीखों का टोटल 1 आए ठीक है, 1, जैसे 1 का टोटल 1 है, 10 का टोटल 1 है, ठीक है। ऐसे जिन भी 19 का टोटल 1 है, तो ऐसे जो डेट्स हैं जिनका टोटल 1 आएगा जुलाई के महीने में आने वाली डेट्स, उस पे आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है। या इसके अलावा जो मैंने बोला 11 तारीख को हो सकती है, 20 तारीख को हो सकती है, ठीक है। आपकी इस पर्सन से बात हो सकती है जुलाई के एंड में, जुलाई के एंड से पहले पहले हो जाएगी इस पर्सन से कन्वर्सेशन। जो बाकी के 30% लोग हैं उनकी एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी कि आपके पर्सन की शादी हो गई है, तो वहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन नहीं होगा उनका, क्योंकि वो अपनी लाइफ में मस्त है, उनकी शादी हो गई। या आपकी शादी हो गई तो वो अब आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है आपकी शादी हो गई, ठीक है। लेकिन एक्वेरियंस, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैम ये तो जुलाई की बात हो गई, ठीक है, आप खुश भी हो गए होंगे कि चलो हमारी बात हो जाएगी, हाँ जी आपकी बात हो जाएगी, लेकिन मैं जब यहाँ गाइडेंस दे रही हूँ आपको, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिचुएशन यहाँ रिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है। आपकी सिचुएशन में या तो फैमिली इश्यूज रहेंगे आने वाले भविष्य में, या तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहेगा यहाँ पे। अब अगेन मैरिड है तो वो मैरिड वाइफ हो सकती है एज ए फैमिली, मैरिड नहीं है तो उनकी अपनी कोई फैमिली हो सकती है, इवन आपकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि मैं रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ। सो फैमिली इश्यूज जो हैं वो यहाँ रहेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ रहेगी हमेशा, और इसकी वजह से हमेशा ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स रहेंगी, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में अगर लिटरली सच में आप चाहते हो कि आपने अच्छा किया है और आपको जस्टिस मिलना चाहिए, तो आपको बहुत सोच समझ के इस सिचुएशन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आपका सवाल ये है कि मैम हमें मूव ऑन करना चाहिए या इस रिश्ते में रहना चाहिए, इसमें वेट करना चाहिए, तो देखो वेट की एनर्जी आ रही है, क्योंकि आपकी बात होगी, आपका कम्युनिकेशन होगा, इसलिए वो एनर्जी मुझे यही शो करेगा कि वेट है। लेकिन फिर भी जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स में, वो है मून एनर्जी, वो है 7 ऑफ कप्स एनर्जी, वो है डेथ एनर्जी। इट मीन्स इस रिलेशनशिप में आने वाले भविष्य में भी
काफ़ी कुछ चेंजेस आपको महसूस होंगे, काफ़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आएंगे, फैमिली, कोई पर्सन, किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्शन, ये सब इस रिश्ते में होगा। अगर आप इस रिश्ते को ऐसे स्वीकार कर सकते हो कि हाँ, ये सोच के कि हाँ भाई ठीक है, अब होगा जो होगा, लेकिन मुझे तो ऐसे मैं रह लूँगा या रह लूँगी, डेफिनेटली आप आगे जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये इश्यूज़ हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, मैं ऐसे नहीं रह सकता या रह सकती, तो आप इस सिचुएशन को थोड़ा सा वक्त दो, इसे समझने के लिए, इसे हील करने के लिए, और फिर इसमें आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल से, तो थोड़ी बहुत सिचुएशन आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, थोड़े बहुत आपके इश्यूज, आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। फिर शायद आप भी एक रिस्क इस रिश्ते में और अच्छे से इसको निभाने के लिए लेना चाहो, और सामने वाला भी। तो मूव ऑन करने के लिए एनर्जी तो आपको नहीं कहा जा रहा अभी यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं भी नहीं कहूँगी, लेकिन कार्ड्स देख के इतना ज़रूर कहूँगी कि इस सिचुएशन में स्ट्रगल है, इस सिचुएशन में कोई इश्यूज़ हैं जिनको आपको हील करने चाहिए पहले। अगर आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ, ठीक है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस एम्प्रेस, क्योंकि ये मदर एनर्जी आ रही है, डेविल में भी दिख रहा है कि शायद आप लोग बंधे हुए हो एक दूसरे के साथ। तो अगर यहाँ पे वो लोग हैं, चाहे एक ही ऐसा व्यक्ति हो जिसकी शादी हो गई है इस पर्सन के साथ, जो मैरिड है इस पर्सन के साथ, आपको अपनी हाउस होल्ड सिचुएशन में कुछ वास्तु दोष देखने को मिलेंगे। अगर आप पढ़ोगे, समझोगे, या किसी एक्सपर्ट को बुलाओगे, तो अपने घर का वास्तु ठीक कराओ। आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज हैं वो उसकी वजह से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस आ रहा है, मैं आपको उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो मैसेज दे रही हूँ कि आप अपने घर किस, जो आपका बेड किस साइड है ना, वास्तु के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं उस पर आपको यहाँ पे मैसेज नहीं दूंगी, बट आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष है जिसको आप ठीक करें, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप मैरिड नहीं हो, ये पर्सन कहीं और मैरिड है, तो आपको यहाँ पे खुद को समझना होगा कि आप क्या कर रहे हो और आप फेयर हो कि नहीं, ठीक है। मैं आपको यहाँ जज नहीं कर रही, मैं नहीं कहूँगी कि आप एक मैरिड पर्सन को डील क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं पता वो किस तरह के रिश्ते में, क्या पता वो एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में ना हो, तो मैं आपको यहाँ जज नहीं कर रही हूँ एक्सपीरियंस। लेकिन आपको इतना ज़रूर कह रही हूँ कि जो भी आप कर रहे हो वो आपका कर्मा बन रहा है, आपको आने वाले समय में उसी का रिजल्ट मिलेगा। अगर सामने वाला एक मैरिज में है और उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड एक सही पार्टनर है उसके लिए, तो सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे, या मतलब यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी चाहिए, यहाँ आपको फेयरनेस दिखानी चाहिए कि उसकी जगह आप भी हो सकते थे, तो आप क्या करते, दैट्स इट, इतना ही कहूँगी। तो इस सिचुएशन को आप ऐसे हील करें, क्योंकि आप किसी का घर, किसी का होम, उसको नहीं तोड़ सकते, राइट। वो आपके मन में आना भी नहीं चाहिए, वो थॉट ही गलत है। तो ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन से निकलें और हील करें खुद को। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैम आपको नहीं पता, वहाँ की सिचुएशंस ख़राब है या कोई और इश्यूज़ हैं आपके, तो आप उस तरीके से हैंडल करो, बट यहाँ कुछ है जो कि उनका घर जुड़ा हुआ है। अगर आप लोगों के प्रॉब्लम कोई थर्ड पार्टी इशू नहीं है, यानी कोई मैरिज में इशू नहीं है, बल्कि फैमिली इशू हो सकता है, तो भी आप अपने घर की या उनके घर की सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके उनमें एक हेल्दी चेंज लाके अपने रिश्ते को बदल सकते हो। तो यहाँ कुछ परिवर्तन ज़रूरी रहेंगे डिस्टेंट फ्यूचर में, लंबे समय के लिए, अगर आपको इस पार्टनर के साथ ज़िंदगी बितानी है तो, ठीक है। जुलाई में आप लोगों की बात हो जाएगी। आप मैनिफेस्ट करते रहना, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो अभी तो आज ही से स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से ये काम आपका आसानी से हो जाएगा, है ना। और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने में कोई ऐसा चीज़ नहीं होती। सो ये है मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहे हैं, और देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में आगे और क्या हो सकता है। ग्रुप नंबर 1, इस रिश्ते में आगे और क्या हो सकता है। अगेन 5 ऑफ सोर्ड्स हैं, कुछ अनहेल्दी लोग हैं आपके आसपास, या तो वो आपके पार्टनर को गलत एडवाइस देते हैं, ठीक है,
या आपको कोई गलत एडवाइस दे रहा है, गलत चीज़ें समझ रहे हो आप, अनहेल्दी सिचुएशन है आपकी लाइफ की। वही अनहेल्दी सिचुएशन आपके घर की हो सकती है, इसलिए हेल्दी चेंज करने ज़रूरी है इस सिचुएशन में। वाह, वी हैव सन, दैट्स ग्रेट। सन की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे। सो यस, शायद ये यही कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो, विक्ट्री होगी इस सिचुएशन में। आप लोग फिर से रियूनियन में आएंगे, लेकिन उसे मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि वो समय नहीं रुकता। एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में तो आप अभी हो, स्टक हो, ना तो इस पर्सन से निकल पा रहे हो, ना ये सिचुएशन आगे बढ़ रही है आपकी, ठीक है। यस, एक इल्यूजन है आपको इस पर्सन से रिलेटेड, और इस पर्सन पे या आप पे ना बहुत सारा काम का बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोड ज़्यादा ही है आप लोगों में से किसी पे। अब ये इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है ग्रुप नंबर 1, और फिर हम ख़त्म करते हैं सिचुएशन को। यस, आप कोई एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए एक्सपीरियंस, बहुत ही सोच समझ के। एज 2 ऑफ सोर्ड्स है, आपके पास चॉइसेस है कि आपको क्या करना है, या तो आपके पास चॉइसेस है या आपके पर्सन के पास चॉइसेस है। बैठ के वेट करने का टाइम नहीं है, आंखों पे पट्टी बांध के और दोनों ऑप्शंस में बैलेंस करने का टाइम नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है एक मूव लेने की ज़रूरत है, एक हेल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो उस डिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले भी कहा ना, एक गैप क्रिएट हो गया है, सो उस गैप को भरने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि उनके पार्टनर जो है वो लॉयल नहीं है उनके साथ, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं। लॉयल हार्ट आपको यही कह रहा है कि रिलेशनशिप में लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आई भी है, तो ये जो फॉरगिवनेस की एनर्जी है, प्रेजेंट में जो आपका सेपरेशन चल रहा है, वो शायद इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से ख़त्म कर देगा। ये रियलाइजेशन कराएगा आपको भी और आपके पर्सन को भी कि गलतियाँ क्या थी और अब क्या करना चाहिए, ठीक है। सो लॉयल हार्ट जो है वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो भी फ्रेंडशिप और रोमांटिक रिलेशनशिप आप लोगों के बीच में है, उसको ऑनेस्टी से निभाएं और एक दूसरे से बात करें कमिटमेंट को लेके, और ये भी कि हाँ, इस सिचुएशन में आगे क्या किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स की वजह से किसी का एक सीरियस मैटर को भूल जाना, लेट गो कर देना, वो सही नहीं है। यहाँ पे आपको आपके सारे ओल्ड मिसकंसेप्शन, लॉयल्टीज़, मिसबिहेवियर, इन सबको, बिट्रेयल जो आपके साथ हुआ है, उन सबको वापस से सामने रखना पड़ेगा, और उस ट्रस्ट को बना के वापस से क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है। तो उसको अगर आप बना सकते हो एक न्यू थिंकिंग से, न्यू आइडिया से, अपने हार्ट को फिर से ओपन कर सकते हो, तो ही आगे बढ़ना। अदरवाइज ओल्ड अटैचमेंट्स, ओल्ड चीज़ों को लेट गो करके आगे नहीं बढ़ोगे तो ये परेशान करेगा आने वाले टाइम में भी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये भी मैसेज हो सकता है इस लॉयल हार्ट से कि अगर आपको चीटिंग मिली है इस सिचुएशन में, आपके साथ चीट हुआ है, आपके साथ मिसबिहेव किया गया है, और ये पर्सन ने शादी कर ली है, तो आप अकेले रह गए हो, तो आपको एक लॉयल पर्सन बहुत जल्द मिल जाएगा। एक्सपीरियंस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आपका फ्यूचर में क्वीन ऑफ कप्स हो जाओगे आप बेसिकली। सो आपकी हीलिंग तो होगी, तो मे भी कोई नया पर्सन आपको मिल जाए। तो जिन लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि उनके पार्टनर चले गए हैं उन्हें छोड़ के, और शादी हो गई है उनकी, अब मतलब हम सबको पता होता है हमारे रिलेशनशिप का एंडिंग कि हाँ यार अब नहीं कुछ हो सकता, अब तो वो हमेशा के लिए गया, या वो अपने मैरिड पार्टनर के पास चले गए, तो अब आपका क्या। तो आपको लॉयल पर्सन मिलेगा, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हर व्यक्ति डिसलॉयल होता है, हर व्यक्ति डिसऑनेस्ट होता है। बेसिकली नहीं, हर व्यक्ति एक सा नहीं होता, और आपकी लाइफ में ये हो सकता है कोई सेकंड चांस रहा हो, आपका सेकंड पार्टनर रहा हो या आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। तो पॉजिटिविटी के साथ उस लॉयल पर्सन के लिए अपने दिल में जगह बनाओ, अपने आप को हील करो पास्ट मेमोरीज से, ओल्ड बैगेजेस से। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 1। आई होप कि मैं आपको बहुत अच्छे से आपके मैसेजेस जो भी मुझे कमेंट मिल रहे थे उनका आंसर दे पाई होंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।
ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये पास्ट लाइफ का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी सेपरेटेड सिचुएशन में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में या लो कांटेक्ट सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, और इस रिश्ते में अब आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या रुकना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। लेट्स सी एक्वेरियंस। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ग्रुप नंबर 2 के लिए देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है आपकी लाइफ का। अगर आपसे ये सिचुएशन आपकी रेजोनेट नहीं करे तो आप एक बार ग्रुप नंबर 1 देख लीजिएगा, और अगर वो भी नहीं करे तो शायद मैं आपकी एनर्जीज को कैच नहीं कर पाई होंगी एक्वेरियस। तो आप ज़बरदस्ती सिचुएशन को खुद से मतलब मत कोशिश करना कि हाँ ये एक लाइन मिल गई तो ये मेरी रीडिंग हो सकती है, नहीं, ठीक है। इसीलिए हम आपको पास्ट और प्रेजेंट भी बताते हैं सिचुएशन का। प्रेजेंट तो आपको पता है कि आप सेपरेशन में हो, है ना, बट एनर्जी जो भी है रिश्ते की वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2। Alright, we have deep knowing, imagine, flexible, okay. टैरो से भी आपकी सिचुएशन देख लेती हूँ, फिर एक साथ ही आपको रीडिंग करेंगे। ग्रुप नंबर 2, एक्वेरियंस।
ठीक है साहब, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, आपकी और आपके पर्सन की बीच में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी बट दिस इज़ अ फैक्ट जो मुझे यहाँ मिल रहा है। अगर आपको लगता है नहीं हम लोग तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मेरे पार्टनर से ज़्यादा तो मुझे कोई समझता नहीं है, या मैं तो उनको हर कीमत पे उनका ध्यान रखती हूँ, अंडरस्टैंडिंग हूँ या रखता हूँ, तो ये रीडिंग आपकी नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन जहाँ से मुझे दिख रहा है यहाँ पे पास्ट में आप लोगों की बहुत गंदे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। एक दूसरे को खूब नीचा दिखाया गया है, खूब गलत बोला गया है एक दूसरे के थ्रू, और रीज़न जो है उस चीज़ का वहाँ पे हाई प्रिस्टिस के कार्ड ने मुझे थोड़ा सा रोक दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं रीज़न आपकी गट फीलिंग में है, बट जितना मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पता करने की, ये प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में या तो किसी और चॉइस की वजह से आई है, या एक पर्सन ना काफ़ी ईगो में रहता है। आप लोगों में से एक ईगोइस्टिक पर्सन के वाइब्स आ रहे हैं कि वो कभी भी चूज़ नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसमें कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं पर्सन में, या जैसा कि मैंने कहा कि उसके कोई यहाँ पे पास्ट लाइफ सिचुएशन है, उसकी कोई पास्ट लाइफ मेमोरीज़ हैं, उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जिसकी वजह से वो रिश्तों की अहमियत, मतलब वो रिश्ता तो निभाना चाहता है, प्यार भी करता है, लेकिन वो रिश्तों की अहमियत नहीं जानता। तो उस वजह से उसने आपके साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट्स किए, और उसके बाद वो आपको चूज़ भी नहीं कर पाया, उसने आपको चूज़ नहीं किया, और लोगों को प्रायोरिटी पे रखा, दूसरे ऑप्शंस को प्रायोरिटी पे रखा, बट उनमें वो करेज नहीं रखा। ये आप भी हो सकते हो, है ना। मैं एनर्जी बता रही हूँ आपके रिलेशनशिप की, कि हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे कोशिश की हो आगे फॉरवर्ड जाने की रिलेशनशिप में, बट आप कंफ्यूज थे, आपको समझ नहीं आया, आपके पास चॉइसेस थी, आप चॉइसेस को भी देखने लगे, आपको लगा ये चॉइसेस बेटर हो सकती हैं, ये पर्सन तो समझता ही नहीं है मुझे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इश्यूज तो थे ही। तो उस वजह से आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन आर्ग्यूमेंट बड़े गंदे लेवल के हुए हैं। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एक बहुत बड़ा झटका आपको या आपके पर्सन को मिला है। बहुत सीवियर लेवल का पेन, सीवियर लेवल का सेपरेशन, सीवियर लेवल की एक एंडिंग आप लोगों के बीच में हुई है। ठीक है, जिसको कि इजीली भुला नहीं सकता, ना तो वो पर्सन ना ही आप। पास्ट की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज के रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत प्यार था, बहुत अट्रैक्शन वर्ड यूज़ करूँगी, कि जैसे एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा थी, तो नहीं भी बन रही तो भी भैया तेरे पास ही आ रहे हैं बार बार, या आप भी उन्हीं के पास जा रहे हो। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन जो है वो आपका ट्विन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो आप लोग, या आपने कार्ड ही पास्ट लाइफ का चूज़ किया है, तो आप में से काफ़ी लोग जो है उसका और आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सिनेरियो है एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक दूसरे के साथ रहना भी उतना ही तकलीफदेह है जितना ना रहना, है ना। तो वो इश्यूज हैं, और आपको लगता होगा कि यार जब ये इतना ख़राब आदमी है तो इसके साथ क्यों आना बार बार, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पास से कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, विद दिस ड्रीम इमेजिन एनर्जी, मुझे आप में से काफ़ी लोग अभी भी एक ड्रीमी वर्ड में ही दिखते हो इस कार्ड को देख करके, कि आज भी आपको यही लगता है कि वो आपके पर्सन आ जाएंगे, आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा और आप लोग फिर से साथ हो जाओगे, क्योंकि आपको विश्वास है, एक अलग ही आपके अंदर, एक कहते हैं ना, एक हाई प्रिस्टिस का कार्ड आ रहा था, आपकी गट ही आपको बता देती है कि अरे कोई कहीं नहीं जाने वाला, मेरा है, मेरा ही रहेगा। तो वो एनर्जीज में है। अदरवाइज दूसरे तरह के जो यहाँ 50% दूसरे लोग हैं, वो लोग हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन सपने में एक तो होता है अच्छे पॉजिटिव सपने देख के उस सपने में खोए रहना, है ना, जिसे हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। एक होता है कि सपने में हम इल्यूजन्स देखें कि अब तो उसने ऐसा कर लिया होगा, अब तक तो वो बहुत आगे बढ़ गया होगा, अब तो उसने शादी भी कर ली होगी, तो हम सपने में खोए हुए हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है ये ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके सेपरेशन को या तो बहुत समय हो गया, ठीक है, साल हो गए, और या फिर ये बहुत ही रिसेंट है कि महीना भी नहीं हुआ, 20 दिन भी नहीं हुए अभी इस सिचुएशन को। ये दो ही सिचुएशन दिख रही है, वो 1-2 महीने वाली एनर्जी नहीं दिख रही, या 1 महीने की फिर भी ले सकते हो, बाकी 1 महीने से ज़्यादा की एनर्जी नहीं दिख रही। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके
या तो पिछले साल की बात हो गई है, पिछले साल 2022 में हुआ था सेपरेशन, और या फिर ये 2023 में अभी रिसेंट कुछ दिन पहले का ही है। ठीक है, ये मुझे आपके जो है कार्ड्स बता रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट का। तो दो तरह के लोग हो सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में। एक तो वो जो बहुत अभी भी डे ड्रीमिंग में है, इस पर्सन के प्यार में ऐसे पागल है, वो फ्लर्ट और वो एक इनोसेंट नहीं होता प्यार, पहला प्यार। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल आ रहा है, उससे लग भी रहा है कि आप लोगों की एज भी कम हो सकती है, या आप लोग जब इन पर्सन से मिले होंगे तब वो जो पहला प्यार वाला अट्रैक्शन होता है ना, वही रहा होगा इनका आपसे। ठीक है, तो अभी भी वो ही फिल्मी वाला प्यार है आप लोगों को, अभी भी है, ख़त्म नहीं हुआ है आपका प्यार, या इस पर्सन का प्यार, आपकी जो एनर्जी है लव लाइफ की वो भी वैसी है या तो। और 50% लोगों के लिए वो एनर्जी अब इतनी मेच्योर हो गई है कि वो कुछ भी सोच रही है अब सपने में, क्योंकि बॉटम में मून की एनर्जी थी आपके लिए। ठीक है, अब बात करूं कि तो मन में कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन रियूनियन है आपके दिमाग में। ये इसलिए एनर्जी ऐसी आ सकती है, या तो ये सच है कि आपका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है एंड समथिंग लाइक दैट, या ये इसलिए ऐसे हो सकता है कि ये एनर्जी मुझे इसलिए मिल रही है कि आप अभी भी पॉजिटिव हो, क्योंकि आपकी रिसेंटली कोई बात हुई हो इस पर्सन से, किसी मैटर में आपने इनको देखा हो, कहीं आपने देखा हो कि इन्होंने सैड स्टेटस लगा रखा है, तो आप निश्चिंत से हो कि अभी भी मेरे लिए ही सोच रहा है। ठीक है, या आपकी हो सकता है बात ही हुई हो। अब आगे क्या होगा, जो आपका सवाल है कि आगे क्या होगा इस सिचुएशन में, तो देखो आगे जो है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना बहुत इंट्रोसेप्शन चल रहा है इस सिचुएशन में। इंट्रोसेप्शन चल रहा है मीन्स आपके पर्सन जो है वो हर्मिट मोड पे है। ठीक है, वैसे तो एम्परर है लेकिन परेशान है, डिस्टर्ब है, जो कुछ भी हुआ उससे हर्ट है, और इसीलिए अभी परेशान होकर के वो अपने आप से बात कर रहे हैं कि उनकी क्या गलतियां रहीं इस सिचुएशन में, उन्हें क्या करना चाहिए था, आगे क्या करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अभी वो समझ रहे हैं, यहाँ उनकी एनर्जी में नहीं आ रही कि वो क्या समझे, वो अभी इस प्रोसेस में है। हर्मिट मतलब एक इमेच्योर आदमी का मेच्योरिटी से रिश्ते को डील करना। तो अभी धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं इस प्रोसेसिंग में। तो मैं आपको आज नहीं कह सकती कि इनका डिसीजन क्या होगा आने वाले टाइम में, लेकिन इनको वो इनर नॉलेज, इनर विजडम मिल रही है, और आने वाले टाइम में हर हेरोफेंट का कार्ड मुझे कह रहा है वो विजडम इन्हें मिल भी जाएगी। लेकिन जुलाई में आपके पर्सन का कोई मैसेज मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर जुलाई में इस पर्सन का कोई मैसेज, आप इनको ज़बरदस्ती इनके सामने जाके खड़े भी हो जाते हो, तब भी ये पर्सन वो इमोशनल फीलिंग्स उस चीज़ को आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये कंफ्यूज रहेंगे या इम्बैलेंस सिचुएशन में रहेंगे, क्योंकि इनकी जो जर्नी है हर्मिट की जर्नी वो कंप्लीट नहीं हुई होगी जब तक इस पर्सन को इनका दिल और दिमाग नहीं कह देता इन्हें आगे क्या करना है। ये किसी की नहीं सुनेंगे, चाहे आप समझा लो, चाहे ट्राई कर लेना, इनकी तरफ से अभी इनका हर्मिट मोड चल रहा है और ये उसमें टाइम लेंगे। मुझे जुलाई में यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होते नहीं दिख रही। हो सकता है आने वाले टाइम में, आज की तारीख में आप पॉजिटिव हो इस रिश्ते को लेके, जुलाई के एंड तक आते आते आप बहुत इस सिचुएशन में ऐसे हो जाओ कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे एक फेयर डिसीजन चाहिए इस पर्सन की तरफ से, इस रिश्ते में मेरी क्या गलतियाँ हैं, मेरे को किस बात की सज़ा दे रहे हैं। और विद दिस 8 ऑफ कप्स एक डिफरेंट पाथ पे आप दोनों निकल जाओ कि आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब दी एंड है सिचुएशन का। जुलाई के महीने में आपको आगे और बुरा लगने वाला है जितना अभी लग रहा है। मुझे लग रहा है अभी तो आपको इतना बुरा नहीं लग रहा है, आने वाले टाइम में ज़्यादा बुरा लगेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी आपको लग रहा है हम मिल जाएंगे, हमारा रिकन्सिलेशन हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी देगा कि भाई मैं तो आगे बढ़ रहा हूँ, खुद पे ध्यान देगा, खुद की पर्सनैलिटी पे ध्यान देगा, खुद की फ्रीडम पे ध्यान देगा। आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए मुझे एक और मैसेज है यहाँ पे, हो सकता है कि आप एक दूसरे को बांधते हो, एक दूसरे को कंट्रोल करते हो, या तो ये या तो आप इन पे बहुत कंट्रोल करके इनको शक करते हो, इनको अपने तरीके से चलाना चाहते हो, ये क्या पहने, कब उठें, कहाँ जाएं, कहाँ नहीं, किससे बात करें, या वो आपके साथ ऐसा करते हैं। ये आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में। तो अब ये पर्सन जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आना चाहते हैं कि अब ये फ्री है, अब ये किसी से भी बात करेंगे, किसी भी तैयार होंगे, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जिएंगे।
जुलाई के महीने में आपके पर्सन की ये एनर्जी मैं स्पेसिफिकली देख रही हूँ, लेकिन एनर्जी इंटरचेंज हो सकती हैं इस तरह की रीडिंग में। तो मे बी आपकी एनर्जी आ जाएगी, अब मुझे इस पर्सन से बात ही नहीं करनी, अब मैं अपने ऊपर फोकस करूँगी या करूँगा। और उसकी वजह से जुलाई में मुझे यहाँ कोई रियूनियन नहीं दिख रहा, इम्बैलेंस ही रहेगा। आप मानोगे तो आपके पर्सन नहीं एग्री करेंगे, वो मानेंगे तो आप एग्री नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ उल्टा है, ग्रुप नंबर 1 में था कि वो इम्बैलेंस जुलाई में बात होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में इश्यूज रहेंगे जिससे रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। और यहाँ पे है कि ज़्यादातर 70% लोगों के लिए डिस्टिंक्ट फ्यूचर में आपकी इस पर्सन से बात होगी, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। आपका ये जो प्रेजेंट सिचुएशन में कॉन्फिडेंस है इस रिश्ते पे कि ये मेरे पास ही आएंगे, वो सही है। तो आपको भी मूव ऑन करने के लिए नहीं कहा जा रहा, इंतज़ार करने को कहा जा रहा है। लेकिन आपसे इंतज़ार करने के लिए जो यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि इस पास सिचुएशन को पकड़ के मत रखो, इस सिचुएशन को सरेंडर कर दो। जब आपको पता है कि वो आपके पास ही आएंगे तो उनका इंतज़ार करके टाइम वेस्ट मत करो। पास्ट में नहीं जीना आपको, पास्ट मेमोरीज में नहीं जीना आपको भी आगे ही बढ़ना है, आगे ही सोचना है। इट इज़ लाइक कि वो मुझे इस मोड़ पे मिलना था, वो व्यक्ति मुझे इस मोड़ पे नहीं मिला, कोई बात नहीं, आगे वाले मोड़ पे वो मुझे मिल जाएगा। तो मैं तो चलती रहूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए, जब मिलेगा मेरा है, मैं उसके साथ आगे बढ़ जाऊँगी। ये गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे, इसीलिए आपने यहाँ पास्ट लाइफ को चूज़ किया है। इस सिचुएशन में पास्ट इन्वॉल्व है। ये पास्ट इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है कि या तो आप एक दूसरे को पास्ट से जानते हो, तो जो कुछ भी आपके लड़ाई झगड़े हैं, सेपरेशन है, वो किसी पास्ट कर्मा का, एक होता है ना, वो उन्होंने उस समय कुछ किया होगा, अब आपको उसका बकाया रह गया तो आपने कंप्लीट कर दिया, तो वो पास्ट जस्टिस है ये आपके लिए। या ये कार्ड आपके लिए इस तरह से सिचुएशन में आएगा कि आपका और उनका पास्ट उनको एक दूसरे के साथ आने से रोकता है। इश्यूज़ हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के इनके पास्ट की वजह से, पास्ट लोगों की वजह से। और या फिर ये तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इस कार्ड का ये हो सकता है एज ए गाइडेंस कि ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपको पास्ट की सिचुएशन में रुक के नहीं रहना। अगर ये आना है तो ये आपको आगे जब जहाँ भी आप चल रहे हो उस मोड़ पे आके मिल जाएगा, आपको होल्ड नहीं करना। विद दिस 6 ऑफ कप्स आप पुरानी यादों में ही रहो और खुद को रोक लो, ये नहीं करना, इंतज़ार नहीं करना। आपने अपने तरफ की एनर्जी दे दी, अब आप वेट करो कि ये जो है फ्लो करेगा, ये बनेगा। बट वेट करने में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं, इमोशनल होके नहीं, प्रैक्टिकल होके वेट करना है। आगे भी बढ़ते रहो, डिसीजन भी लो अपनी ज़िंदगी के अच्छे स्ट्रॉन्ग, और आपने जो करना था आपने कर दिया, बस इस चीज़ की हिम्मत भी रखो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन कह रहा है कि आपके पर्सन 101% आने वाले समय में आपकी तरफ आएंगे। मैक्सिमम 3 महीने बाद की एनर्जी दिख रही है, दिसंबर तक आपके पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। या तो 3 महीने या दिसंबर जो है वो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट लग रहा है। और जुलाई में चांसेस कम दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत जिद्दी है। ये आपके पास कब आएंगे, जब इनको हैरोफेंट, जब इनको इनकी चेतना जगा देगी, जब इनका हर्मिट मोड खत्म होकर के इनको ये अवेयरनेस मिलेगी कि इन्होंने क्या किया, जब ये पेज की एनर्जी से इस मिच्योर एनर्जी में आ जाएंगे। आप देखो कि इस फीमेल के ना ऐसे दाढ़ी मूछ भी आ रही है, मेल है कि फीमेल है आई डोंट नो, चोटी भी है, लेकिन एक विजडम मिल जाती है ना जब, तो वो वाली एनर्जी है। तो मेच्योरिटी आपके पर्सन में आएगी तो वो आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। बट आपको इनका वेट ऐसे करने को नहीं कहा जा रहा है कि आप जिस रिश्ते में अभी हो आप उसमें वेट करते रहो। आपको थोड़ा सा इस सिचुएशन को सरेंडर करके प्रैक्टिकली इस सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है। एक्सपीरियंस ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। पास्ट को होल्ड करके नहीं बैठना, आगे बढ़ना है। अब फ्यूचर की पोजीशन पे यहाँ फ्लेक्सिबल का कार्ड है। जब भी आपकी तरफ ये रिलेशनशिप आएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि बहुत या तो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं गंदे, या कोई कंट्रोलिंग इशू था इस रिलेशनशिप में, या कोई मौन व्रत धारण कर लेता है, बोलता ही नहीं है, ईगो है। तो इस रिश्ते में आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आप भी रिजिड हो जाओगे तो आपके पर्सन तो बहुत रिजिड है,
दो रिजिड व्यक्ति जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहें वो कभी एक ब्यूटीफुल लाइफ नहीं बना सकते। सो अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी, सबसे पहले तो अपने पार्टनर की बिहेवियर पैटर्न को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो एक्चुअली में कैसे पर्सन है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के पार्टनर्स जो हैं वो बहुत पेशेंस वाले हों, बहुत अच्छे और बुरे की बात नहीं है, मतलब वो आराम से गुड लिसनर हों, उनकी बात सुनते हों, समझते हों, फिर कोई एक्शन लेते हों, बहुत उन्हें पैम्पर करते हों। बट आपके पास ऐसा पार्टनर नहीं है। एक्सपीरियंस ग्रुप नंबर 2, आपके पास ऐसा पार्टनर नहीं है। आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जिसने बहुत कुछ, या तो उसका कोई पास्ट जैसा चाइल्डहुड इशू रहा है जिससे वो अभी उभर नहीं पा रहा। दूसरी चीज़, वो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, तो उसके और आपके पहले से चल रहा है। हो सकता है वो आदमी दूसरे लोगों की बहुत सुनता हो पर वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उनका आपसे कोई कनेक्शन इसी बेसिस पे बना है कि आपसे उनको अब कंप्लीट करना है अपना साइकिल जो पास्ट लाइफ में अधूरा रह गया। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्लस ये ईगोइस्टिक और एक अहमी व्यक्ति हैं, इनको अपनी जिद आ जाती है तो जिद आ जाती है, फिर ये किसी की नहीं सुनते और किसी की नहीं करते। इन सब चीज़ों को आपको अपने पार्टनर में, आप सोचो कि मेरा पार्टनर बदल जाए, वो ऐसा हो जाए, वो नहीं होगा। आप भी नहीं बदल सकते उनके लिए और वो भी नहीं बदलेंगे। आप बस फ्लेक्सिबल हो सकते हो इस चीज़ के लिए कि मुझे पता है वो रिजिड है तो मैं हैंडल कर लेती हूँ, या कभी कभी कुछ बातों के लिए मैं उनकी रिजिडिटी को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। ये अगर आप ऐसे चला पाओ इस रिश्ते को, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ो। होप है इस रिश्ते में, स्कोप है इस रिश्ते में। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये रिजिडिटी हमेशा ही रहती है, ये फाइट का कारण हो जाती हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं, पास्ट लाइफ की वजह से फिर आ जाते हैं, तो ये एक फ्रेंडशिप तक तो आप इस चीज़ को रख सकते हो कि हाँ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ज़िंदगी में हमेशा ये रिश्ता अहम रहेगा, लेकिन इसके साथ फिर हम लॉन्ग टर्म में नहीं जाएं। ठीक है। सो ये यहाँ पे आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा रिजिड होने की वजह से आपके रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं। आप उस चीज़ को समझो, पहचानो, अपने माइंड को, हार्ट को ओपन करो, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो इस सिचुएशन में। क्या कर सकते हो, कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हो, भाई आपकी भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही बिछ जाओ, झुक जाओ, आजकल तो कोई नहीं करता। अगर आपको लगता है मैं जितना फ्लेक्सिबल हूँ मैं उतने में नहीं कर सकता, तो बेहतरी है कि हम आगे बढ़ें। अदरवाइज अगर इस पर्सन के आने का वेट कर रहे हो, हाँ जी आएंगे, जुलाई में आते हुए नहीं दिख रहे हैं, सॉरी टू से, 3 महीने या दिसंबर तक समय लग सकता है। लेकिन इसके साथ आगे आपको जाना है या नहीं, वो डिसीजन उसी बेसिस पे लीजिएगा कि आप इस सिचुएशन में आगे एडजस्ट कितना कर पाओगे, क्योंकि वो बदलेंगे नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ोगे बताओ। फिर से एक हो भी जाओगे तो फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस चीज़ पे काम करना है, इस सेपरेशन में आपको इस चीज़ पे सोचना चाहिए बेसिकली। लेट्स सी एक्वेरियंस की इस सिचुएशन में और क्या हो सकता है। कुछ कार्ड और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। रिन्यूअल, सी बॉटम में जस्टिस है, यहाँ पे भी जस्टिस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 से चांसेस कम ही लग रहे हैं आपके। आपको इस रिश्ते में हमेशा झुकना पड़ेगा। ये रिश्ता आपको हमेशा, हो सकता है आपका भी बीच में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, रिन्यूअल हुआ हो, बातचीत हुई हो इस पर्सन से। अब जब आपने उस समय बातचीत की थी तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। ये पर्सन बोलना बंद कर देते होंगे आपसे, छुपा लेते होंगे कुछ चीज़ें, और कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आपको ब्लॉक कर देते होंगे, खुद एकदम ब्लॉक एनर्जी में हो जाते होंगे। ये सब इस पर्सन के इश्यूज हैं, पास्ट के इश्यूज हैं, नेगेटिव थॉट्स है इस पर्सन के, इनके डर हैं, इनको लगता है कोई इन्हें छोड़े उससे पहले खुद ही चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी में है। अब इसको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है ना। 5 ऑफ कप्स है। ऐसा नहीं कि रिग्रेट नहीं करते अपनी गलतियों पे, करते हैं, लेकिन शायद बोल नहीं पाते होंगे उनको। सो वही दिख रहा है कि अगर बैलेंस कर सकते हो इस सिचुएशन को तो करना। इस सिचुएशन में बहुत बैलेंस की ज़रूरत है, इम्बैलेंस भरा हुआ है इस सिचुएशन में। और मैं आपको भी यही कह रही हूँ कि कार्ड यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी का ही है,
एक्वेरियस की एडजस्ट करना चाहो तो करना, बट मैं जेन्युइन कह रही हूँ कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, उतना ही एडजस्ट करना जितना, भाई ज़िंदगी भर की बात कर रहे हैं हम यहाँ, कोई 1 महीने की बात नहीं कर रहे। दोस्ती रखो, रख लेना, लेकिन अगर रिलेशनशिप में आप मैरिज में जाना चाहते हो तो ये बैलेंस उतना ही रखना जितना तुम दे पाओ और फिर सह पाओ, क्योंकि ये पर्सन उतना नहीं देंगे। इक्वल गिव एंड टेक नहीं है इनकी डिक्शनरी में, ठीक है। इसके कुछ इश्यूज हैं, तो या तो आप हील करो उनको, हीलर हो जाओ इस पर्सन के लिए, बट वो भी आप कितना हो सकते हो वो देख लेना। हालांकि मुझे यहाँ आउटकम मैजिशियन मिला था, वर्ड है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव पर्सन है ये, अपनी चलाएगा, आपको कंट्रोल करेगा, आप कंट्रोल हो सकते हो एक्वेरियंस, तो आगे बढ़ो। सो दिस इज ऑल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मैसेजेस पसंद आए होंगे, आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग से। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।